4 हुआ दो। अच्छा, क्या हम लोग इसके 3 पार्ट्स कर चुके थे? एलिमिनेशन किया, सिर्फ एक ही किया था? 2 पार्ट्स किए थे। थर्ड आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, फोर्थ पार्ट हम अभी कर रहे हैं। ओके, थर्ड पार्ट सेकंड घर पे ही किया था, थर्ड भी कर लेना, सेम ही है ऑलमोस्ट। फोर्थ हम यहाँ कर रहे हैं। ऋषि बोलो फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज बोलो बेटा। हाँ, 2y और इक्वेशन x minus y over v equal to 3। पूरी क्लास का ध्यान यहाँ होना चाहिए बेटा। रिक्वेस्ट एवरीवन, सबसे पहले ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, आप इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि आप इसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। जब तक ये इक्वेशन सिंपल फॉर्म में नहीं बनेगी आप उसका एलिमिनेशन नहीं कर सकते। सो आपको करना क्या है, 2 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 4y। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? दिख नहीं रहा? 6 यहाँ जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, -6 आ जाएगा बेटा। आ गया? यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा। और अगर आप क्रॉस करेंगे तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, 1y से मल्टीप्लाई होगा और 3x से, तो 3x 1 into y ही रहेगा। और ये वाला 3 भी डिवाइड में यहाँ चला जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख देंगे 3 3s are 9। इज दैट क्लियर? यस। तो हमने यहाँ भी एलसीएम लिया, यहाँ भी एलसीएम लिया। एलसीएम 2 और 3 का 6 लिखा, वी गॉट इट। क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, मैं सबको समझा रही हूँ जिनका बेसिक वीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड हमारी इक्वेशंस रखी। एलिमिनेशन के लिए अब दोनों इक्वेशन को आप यहाँ रखें और आप ये ध्यान दें, हैंड रेज करें कि क्या कोई भी ऐसा वेरिएबल है जिनके कोफिशिएंट सेम है। अनमोल, ये साइन गलत है। कहाँ पे बेटा? x upon 2 minus 2y upon 3। माइनस है यहाँ पे बेटा, और तो कुछ नहीं है, प्लस है। आपके बुक में मिस्टेक ना हो बेटा। अच्छा ओके, तो दोनों में से किसका कोफिशिएंट मैच कर रहा है? 3x का कोफिशिएंट मैच कर रहा है। सब बाहर कैंसिल कर दूं 3x को। ऋषिका बेटा पंच तुम्हें तो मैं यहीं से मार सकती हूँ क्या? हाँ वेरी गुड, साइन चेंज होंगे। ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का, और ये माइनस का। अब इसे कैंसिल कर दो। मिष्टी आप इस y का कौन सा साइन कंसीडर करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? बेटा मास्क को उतार के बोलेंगी तो क्या लिखो यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे टोटल? हाँ बहुत बढ़िया। 4y में y ऐड करना, तो हमें 4 रुपए है, तुम्हारी मम्मी 1 और रुपए देगी, बोलना 4 ही है मेरे पास। 5y क्या होगा रितिका यहाँ पे? माइनस, और ये वाला साइन माइनस कंसीडर करेंगे, क्या होगा? माइनस माइनस माइनस। बहुत बढ़िया, देखो कितने बढ़िया बच्चे टेंशन बैठे हमारे। कितना आएगा? 15 माइनस का कैंसिल होके -3, y आ गया। y -3 आया। y को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, उसके नीचे नहीं लिख रही हूँ, यहाँ कर रही हूँ मैं। वही कर दिया, आधी बुद्धि वाले लोग हैं, इसे नोट कर लेंगे। इक्वेशन 1 यहाँ पुट कर दे, 2 में पुट कर रही हूँ मैं, 2 में y की जगह क्या रखना है बच्चों? -3 माइनस माइनस 3 उधर जाके माइनस होगा, कितना है? 9 में से 3 गया 6, ये कैंसिल होगा, 2 आ गया आंसर। करिए पॉज करिए, रोटेट द बुक। Class, the question is if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Plus the word is reduces, that doesn't mean minus or anything. Reduces to 1 का मतलब है वो उतना रह जाएगा, उतना बच जाएगा, उतना हो जाएगा, ठीक है? And it becomes 1/2 if we add only, बेटा जब पेपर ऐसे उड़ रहा होता है ना, ऐसे पकड़ देते हैं, if we add only 1 to the denominator, okay, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। पहले हम ऐड कर रहे हैं 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 टू द डिनोमिनेटर। दो केस है, पहले तो फ्रैक्शन ही नहीं पता क्या है,
वही हमें फाइंड करना है। बोला एक फ्रैक्शन है उसको निकालो और उस फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं, तो फ्रैक्शन कितना रह जाता है 1। ठीक है, 1 ही है ना, रिड्यूसेस टू 1 लिखा है ना। ओके, उसके बाद तुम ही रोटेट कर लो। उसके बाद बोला है क्वेश्चन कि अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन? लास्ट क्लास में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हमें फ्रैक्शन पता लगाना होता है। तो शिवम क्या करें सबसे पहले? आप लास्ट क्लास में थे नहीं, तो हमने क्या किया था? कैसे पता लगाएंगे फ्रैक्शन को? रेज योर हैंड्स। इतने सारे बच्चों को कैसे पता है शिवम? कैसे पता लगाएंगे? अक्षय, प्रीत, पॉज करिए जरा। वो बताने वाला बच्चा रिकॉर्डिंग में आया नहीं, आ जाता तो बेहतर रहता, हमेशा ना बताने वाले आते हैं। वेरी गुड फलक। वेरी गुड बेटा, बहुत सही जवाब दिया। तो आप बेटा खड़े रहेंगे जब तक आपको सुनाई नहीं देगा पूरा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है ना 2 का? हाँ। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो लेट द फ्रैक्शन होगा पहले फ्रैक्शन, सीधा लेट द फ्रैक्शन x by y कर दो। x यहाँ पे न्यूमरेटर है एंड y यहाँ डिनोमिनेटर है, ऐसा भी कर सकते हैं। शिवम अब समझ में आया है क्या करा है मैंने? और अब केस फर्स्ट शिवम रीड करके बताओ लाउडली क्या हो रहा है उसमें, क्या हो रहा है फ्रैक्शन के साथ आपके? न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर से 1, और हमारा फ्रैक्शन 1 बच रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। देखो बेटा, इसको यहाँ ले जाए, यहाँ इसके नीचे कुछ है ही नहीं जो यहाँ लेकर आए हम लोग। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 ही रहेगा बच्चों। y को इधर ले आओ, +1 उधर जाके -1, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का इक्वेशन रेडी है। ऋषि यादव, व्हाट हैपेंड इन केस 2 बेटा? केस 2 में क्या हो रहा है? ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड हो रहा है, एब्सोल्युटली राइट, और फ्रैक्शन बन रहा है 1/2। न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना। थैंक्स टू ऋषि बेटा। हम न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में ही करेंगे और हमारा फ्रैक्शन हो रहा है हाफ। नाउ यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई हियर आल्सो। बेटा 2x हो जाएगा और y + 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। y इधर माइनस करने के लिए ले आए। दोनों इक्वेशन रेडी है। क्या करेंगे बेटा इनको? तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x। बेटा मुझे नहीं लगता कि एलिमिनेशन में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि y सेम चल रहा है, देख रहे हो? तो बस साइन बदल दो। व्हाट इज द साइन देव? क्या करूं बेटा साइन? माइनस प्लस 1 है। कहाँ 1 है? अच्छा ये, थैंक यू बेटा, हम पाप से बच गए बेटा। y से y कट गया। ओके, नाउ द 2x हैज साइन माइनस, दिस x हैज साइन प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा। 2x में से x गया, x बचेगा, पर माइनस का बचेगा बच्चों। बेटा माइनस माइनस प्लस होगा, है ना? माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड। 2 और 1 3, -3। x3 आ गया बेटा। x को आप इक्वेशन 1 में पुट करो, आपकी चॉइस है, या 2 में भी पुट कर सकते हो। सो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, बोलो 1। बेटा इसमें भी लड़ लो सारे ना। 2 1, मेरा दीदी ने मान लिया, बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छा बच्चा निकला। ऐसा है नहीं क्या? -y इधर आके, -2 इधर आके, मैं उल्टा पूछ लिया। चलिए हाँ, यहाँ पे भी गर्म, रात में भी लू चल रही होती, हीट वेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, बोर्ड पे देखेंगे सभी। बेटा मेरा बहुत ख्याल करते हैं ये लड़की सबमिशन। 5 ईयर अगो का मतलब बताएंगे ऋषि यादव। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। वेरी गुड ऋषि यादव। 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी वॉज थ्राइस, नूरी वॉज थ्राइस का मतलब ऋतिका
रितिका नूरी वॉज थ्राइस, 3 टाइम्स बड़ी थी नूरी किससे? सोनू भैया से, ठीक है। आगे है 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद जो नूरी है वो ट्वाइस हो गई सोनू भैया की, अब डबल हो गई। तो हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम आस्किंग योर प्रेजेंट एज। लास्ट लाइन में लिखा है हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, मीन्स क्वेश्चन भी तुमसे प्रेजेंट पूछ रहा है। कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं हाउ ओल्ड का मतलब दीदी प्रेजेंट की एज पूछ रहे हैं या 10 साल पहले की, नहीं। इफ द क्वेश्चन विल आस्क हाउ ओल्ड, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द प्रेजेंट, और हमेशा एज वाले क्वेश्चन में लास्ट में वो प्रेजेंट एज ही पूछता है। चलिए तो लेट करेंगे बेटा, कौन 2 लोग हैं यहाँ पे, लेट द एज ऑफ नूरी। ब्रांच के डोर ओपन ही कर दिया जाए, पूछा ही था। लेट द एज ऑफ नूरी 8 years और सोनू की। अब 2 केस है यहाँ पे, एक केस है हमारे पास, फर्स्ट केस है 5 year ago और एक है 10 years later। तो दोनों केसेस को एक साथ हम बना रहे हैं क्लास। यहाँ पे केस 1 एंड केस 2। वरुण तुम्हें दिखाई दे रहे हो इसे? नूरी की एज और सोनू की एज, सोनू 5 years ago, 5 years ago नूरी की एज क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो। नूरी की एज क्या हो जाएगी भक्ति? कोई नहीं बोलेगा बेटा, इन वर्ड प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं बेटा। आप सोनू की बता दो, सोनू की बोलो। बेटा थोड़ा जल्दी बोल दो, सोनू की एज क्या हो जाएगी? हाँ, सोनू की एज भी x-5 है। सोनू तुम्हें x दिख रहा है बेटा? आज एक बार पॉज करो। सोनू की एज कितनी होगी, जल्दी बोलो। सोनू आ गया? तुम्हारा सोनू नहीं, इसका नूरी का सोनू। अब यहाँ पे रिलेशन दे रखा है नूरी इज थ्राइस, तो नूरी रखेंगे यहाँ पे, सोनू सामने रख दो। और मैंने आपको बताया था जो ऑलरेडी थ्राइस होता है उसको 3 से मत करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बड़ी एज का है। नूरी क्या है? थ्राइस ऑफ सोनू है। थ्राइस ऑफ सोनू मतलब थ्राइस का 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? सोनू से। थ्राइस ऑफ सोनू, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो थ्राइस ऑफ सोनू। नूरी इज थ्राइस ऑफ सोनू। समझ में आया? सॉल्व करेंगे, यही कर रहे हैं केस 2 छोड़ो भी। 3 मल्टीप्लाई करो, 3y यहाँ ले आएंगे, -5 कहाँ लेके जाओ, कितना हो जाएगा? -10। करेक्ट? Yes. केस 2 बनाते हैं अभी। शिवम केस 2 कैसे बनाए बेटा? शिवम 10 साल बाद 10 years later क्या करें अब? नूरी की एज, सोनू, दोनों की एज में 10 ऐड हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है बोलो? कोई नहीं बोलेगा शिवम के अलावा, बोलो। नूरी की एज मैंने यहाँ लिख दी, क्या लिखो आगे? आप बोलो शिवम क्या लिखो? नूरी की एज, इसके आगे इक्वल टू नहीं लगाए बीच में, इक्वल टू सोनू की एज। आप क्या करें? किसको? सोनू की एज को। इनको लगता है कि दीदी को तो कुछ समझ आता नहीं है। अभी वीडियो पॉज करा के तुम लोग को जरा बताती हूँ। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, और 10 प्लस का उधर जाके 20 में से माइनस होगा। दोनों इक्वेशन रेडी है, एलिमिनेशन से आप खुद सॉल्व करें। पॉज करो, दोनों को एलिमिनेशन से एक बार सॉल्व कर रहे हैं। जिन बच्चों को अगर रॉन्ग आया तो देख लो बेटा, साइन चेंज करेंगे। तुमने साइन नहीं चेंज किया ना? अच्छा अच्छा,
हाँ तो बेटा मैंने कहा कुछ और बोला, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया माइनस वाई, ये माइनस 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 प्लस वाई 20 आ गया बेटा। नाउ पुट वाई इन इक्वेशन 1। थ्री इंटू 20 माइनस का 60, माइनस 60 उधर जाके प्लस 60 हो जाएगा, और 60 में से 10 गया 50 इयर्स आ गया। तो नूरी की एज हो गई 50 years and सोनू 20 years। करो बेटा पॉज कर दो। टॉक्सिक गर्ल्स भी हरकतें करते रहे तुम लोग। बट मी दीदी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बढ़िया अच्छे समझना है इसको। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है और एग्जाम में आता भी है। इसके जैसे काफी क्वेश्चन आएंगे, अगर ये समझ आया तो तुम कर पाओगे। The sum of two digit number is 9 and also the 9 times of the number is twice the number obtained by reversing the digit, find the number। ओके क्वेश्चन नंबर आ गया, मैंने पढ़ लिया, तुम्हें आ गया? The sum of the digits of a two digit number, बेटा रहने दो। The sum of the digits, मैं रिपीट करूँ, the sum यानी प्लस हो रहा है of digits यानी digits ऐड हो रही है of a two digit number है, टू डिजिट का नंबर है, जैसे कि 10 से लेके 99 के बीच में कोई भी दो डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट को प्लस करके ना 9 आ रहा है। ओके पहला केस यही बनेगा, उनके डिजिट्स को प्लस करके 9 आ रहा है। Also 9 times is the number, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। ये बढ़े, आप जब इस नंबर का 9 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा ये, जब आप इस नंबर की डिजिट बदल देंगे उसके। और ये तुम्हें समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा, ऐसे किसी को भी नहीं आएगा। सिर्फ पहला केस आया ना, सेकंड बोर्ड पे समझो। चलो पहला केस आ गया। यस अच्छा लास्ट लाइन पढ़ो सभी इसकी, फाइंड द, यार कोई नंबर ढूंढना है 2 डिजिट का, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए बताओ? नंबर 2 डिजिट। अगर हमें 2 डिजिट का कोई नंबर ढूंढना है तो हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए? 2 डिजिट के नंबर में एक वंस प्लेस पे नंबर होता है, तो हमें उस नंबर का वंस प्लेस पता होना चाहिए। वंस और टेंस प्लेस तो पता है ना बेटा, वरना मैं आज कवर ही खुदवानी होगी, क्योंकि अगर कोई हर किसी का पद चरण अगर मेरे नीचे आ गए बेटा खत्म है। जैसे 10 की 0 है वंस पे रमीज, और ये टेंस पे है, अगर मैं लिखती ये 100 है ना बेटा। चलिए तो हम वंस और टेंस डिजिट, ये 38 है ना, 8 वंस पे है और 3 टेंस पे, तो हम क्या करेंगे, लेट वंस डिजिट वंस प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट को हमने, और केस 1 तो तुम बड़े आराम से बना लोगे। केस 1 का द सम ऑफ 2 डिजिट्स, दोनों पर दिख रही है, इज 9। 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम है 9। अब केस 2 में ना जरा अगर आपने अपनी सारी इंद्रियां यहाँ नहीं लगाई, फोकस नहीं करा तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद मुझे मत बोलना समझ नहीं आएगा, अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हुए बोलना, मेरे परिवार के नाम याद मत करना, समझ नहीं आया फिर तुम्हें। देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, सबसे पहले केस 2 को आप ध्यान से बुक में उसकी लाइन पढ़ो। देखो बुक में लिखा है, ऑल्सो के बाद लिखा है 9 टाइम्स दिस नंबर। सबसे पहले नंबर बनाते हैं, तभी तो 9 टाइम्स करेंगे। नंबर बनाए, देखो तो लेट्स मेक द नंबर। नंबर कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनना। ये वंस प्लेस है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करो, वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करो, वही आएगा x, प्लस टेंस प्लेस को, ये नंबर बन गया। देखो इधर ध्यान से, ये 38 कैसे बनता है, 8 और 3 इंटू 10, 3 इंटू 30 करो। 99 कैसे बनता है, 9 प्लस 10 इंटू 9,
78 कैसे बनता है? 8 प्लस 7 इंटू 10 या 10 इंटू 7 है ना, ऐसे ही बन रहा है ना। तो हमेशा नंबर बनाना सीखो। नंबर कैसे बनाते हैं? वंस डिजिट और टेंस डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगी? दीदी अगर हमारा नंबर होता 100 तक, वैसे आएगा नहीं, 110% नहीं आएगा। ये 3 डिजिट का आप लोगों के पास चैप्टर का नेम ही नहीं है। हमें 2 ही वेरिएबल पे काम करना है। एक पर्सन को तुम्हें बनाना पड़े हायर क्लासेस में, तो 100 वाली डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करना है, वंस डिजिट को 1 से, प्लस टेंस डिजिट को 10 से, और 100 को। कितने बच्चों को ये चीज समझ नहीं आई? मुझे नहीं आ गई ना? नहीं आई, कोई बात नहीं। तो इधर देखो बेटा, 78 नंबर कैसे बना है? 70 प्लस 8, तो 8 अकेला, और जो टेंस प्लेस पे है वो किससे मल्टीप्लाई हो रखा है? 7 किससे मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ पे? 10 से। जो भी यहाँ नंबर होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होकर बना होता है। ठीक है, अब समझ आ गया नंबर कैसे बनाना है? 10 को 10 से करना है और 1s को ऐसे छोड़ देना है, नंबर तैयार है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन की लाइन पढ़ रहे हैं ध्यान से। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स करते हैं इसका 9 टाइम्स। कर दिया? बोलो, कर दिया? आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से सभी बच्चे सुनना। देखो 9 टाइम्स दिस नंबर इज के लिए इज ट्वाइस। 9 टाइम्स अगर इस नंबर को करते हैं तो क्या हो जाता है? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड। अब नंबर लिखना है, पर नंबर को क्या कर देना है? डिजिट्स को रिवर्स, यानी कि y की जगह x आ गया। आगे पढ़ लेती हूँ, कुछ और तो लिखो, दोबारा समझो। नंबर बनाना आ गया सबको? यस 9 टाइम्स दिस नंबर, वी आर डूइंग 9 टाइम्स दिस नंबर। ये एज वाला क्वेश्चन नहीं है कि दीदी नूरी 9 टाइम्स थी तो हमने सामने की, एज नहीं है, एज वाले भूल जाओ, वो उनके अंदर फंडा था। यहाँ पे क्या है? सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन करे वैसे काम करना। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये नंबर कैसे मिला है हमें? डिजिट को रिवर्स से। दीदी आपने 10y इधर नहीं लाए, खाली y लाए हो, सिर्फ डिजिट्स बदलेंगी x और y, बाकी 10 वन प्लस प्लस कुछ नहीं बदलना। समझ में आ गया सबको? चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देखना। 90y है ना? अब ये मत बोलना भाई 90 कहां से है, बोलो 9x। सब कुछ इधर ले आए, सब कुछ यहाँ ले आते हैं। 99 अन्य सब कुछ इधर लेकर जाओ यार, यहाँ बेटर लगेगा। 20x माइनस 9x 2y माइनस, तो कितना आ रहा है बेटा? 20 में से 9 गया, और ये ठीक है, ऐसा लिख दूं इसे 11x प्लस 88y माइनस 88y लिख दूं ऐसे, इक्वल टू 0 यहाँ लिख दूं। अरे यार तुम मेरी गलती मत ढूंढो, फिर आप बोलो ऐसा लिख दे। एक ही बात है, इस पूरे को इधर लेकर आओगे और ये पूरा उधर जाएगा तो साइन नहीं बदलते। कुछ को लग रहा होगा आपने बदला है, साइन चेंज होनी चाहिए। हाँ जी, ये डाउट लग रहा है तुम्हें? हाँ, जब भी पूरी की पूरी लेफ्ट साइड उठ के इधर आती है और पूरी की पूरी राइट साइड उठ के उधर जाती है तो साइन नहीं बदलता है, पूरा का पूरा इंटरचेंज। ये शॉर्टकट ट्रिक है, वरना तुम जैसे देखना कुछ बच्चे कैसे करेंगे बबलूस। बबलू क्या करेंगे देखो, बबलू यहाँ आएंगे बोलेंगे माइनस 11x, देखो इधर बोलो बेटा प्लस माइनस का है ना, फिर माइनस हटाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस। तो बेटा इतने गधों वाले काम करने क्यों है? ठीक है, इक्वेशन को जब इसके नीचे रखूंगी, ये पुत्र बताएगा मुझे बेटा, तो इक्वल टू क्या 9 है, यहाँ इक्वल टू क्या, काटोगे कैसे, कैंसिल कैसे करोगे तुम बताना जरा एलिमिनेशन में। और मेरे को तो लग रहा है मुझे पाप लगना चाहिए, मैं सब कुछ यहाँ क्यों नहीं ले आई, है ना? चलो 11x माइनस 88y इज इक्वल टू, अगली इक्वेशन इसके नीचे लिख दे बेटा, इसको और आसान कर देते, 11 कॉमन ले ले,
11 के टेबल में 88 और 11 यहाँ जाके डिवाइड होगा। अब तो इक्वेशन आसान होगी, आप खुद एलिमिनेशन कर सकते हो दोनों का। करो, नोट करो, पॉज करो। स्वेटिंग नहीं आती ना, उनकी बॉडी में यूरिया बढ़ जाता है, फिर उनकी अच्छे बच्चों की अच्छी किडनियाँ नहीं बचती। अच्छे बच्चे प्रोड्यूसिंग करते हैं कि अच्छे बच्चों की अच्छी किडनियाँ रहेंगी। हाँ बोलो। खाली पिछले टीचर 2 मिनट ही। हाँ बोलो बोलो। x प्लस 9 y 1 है, y 1 है और x कितना आ रहा है? बेटा अब ऑन नहीं कर रखा वो तुमने? ऑन है। x8 आ गया। देखो y1 आ गया, x कितना आ गया बच्चा? मैं एलिमिनेशन सॉल्व किया, देखो साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस होके 9y माइनस का 0 और 9 प्लस माइनस माइनस में से 0 को तो हटा ही दो, कुछ मतलब नहीं है, सीधा -9 माइनस से माइनस कैंसिल, 9 और 9 1 पे कैंसिल होंगे। 9 मैंने यहाँ पे 1 मैंने यहाँ पे पुट किया, -8 इधर जाके +8। अच्छा नंबर क्या था ध्यान से देखो, नंबर इज हमारा 1s प्लेस पे क्या है और 10s प्लेस पे 10, ये नंबर है ना, जल्दी बोलो। नंबर ये बनाया था ना 10y है ना, शिवम दिख रहा नंबर ये बनाया था, तो y क्या है बोलो? 1 आया ना। देखो सब लोग बच्चों ऐसे नंबर हवा में नहीं बनाना कि अपनी मर्जी से 81 या 18 लिख देना, नहीं। आप अपना नंबर देखो, आपने 1s पे x लिखा और y किस पे लिखा है? 10s पे, तो y को पुट करो और x 8 और 10 + 8 नंबर है, और बुक पे भी 18 आ रहा है, करिए पहुंच, तुम्हारा 81 आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन समझो सभी, लिसन एवरीवन। हम लोगों ने थर्ड तक पार्ट कर लिए है, फोर्थ ध्यान से सुनेंगे। मीना वांट अ बुक टू विथड्रॉ, Meena went to a bank to withdraw 2,000 rupees. She asked the cashier to give her the 50 and 100 rupees note. Meena got 50 rupees notes and all, and how many notes, the 50 and 100 she received. देखो, मीना एक कैशियर के पास गई और बैंक में जाके मीना ने कैशियर को जाके बोला कि इसको 2,000 रुपीज चाहिए। ठीक है, पहले तो उसने कितने पैसे बोले? 2,000। उसने कंडीशन दी कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए। और आपको ये पता लगाना है कि मीना को कितने 50 रुपीज के नोट्स मिले और कितने 100, तो लेट भी यही करेगी, लेट द 50 रुपीज नोट्स x 100 रुपीज नोट्स, और बोला है मीना को ना टोटल 25 नोट्स मिले हैं, तो 50 रुपीज के नोट्स x थे, 100 रुपीज के नोट्स प्लस करके 25। अगली इक्वेशन नहीं मैं वर्बली समझाऊंगी, आप ट्राई करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, रेड बटन करें।